हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास इन्फिनिटी में। तो अभी तक हम लोग पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन तक पढ़ चुके हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन के बाद ये मेरा लास्ट टॉपिक है, यानी आपका लास्ट टॉपिक है कौन सा? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में मेनली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक पढ़ना है। अच्छा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे होता है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से चालू करेंगे। क्वेश्चन लेते हुए चलेंगे, एकदम बेसिक बेसिक। थोड़ा उसके बाद प्रूफ वाली क्वेश्चन ले लेंगे। इससे आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उससे काम करना है। ठीक है, आओ अपना पहला क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है। देखो, अभी तक हम लोग क्या करते हुए आए हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे लिखते हुए आए। वाई रहता था, वाई कुछ फंक्शन ऑफ एक्स रहता था। वाई को हम लोग जब एक बार डिफरेंशिएट करते थे तो क्या लिखते थे? डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। इसी y को जो हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, जो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है, इसको हम लोग आगे रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहली बात, ठीक है। इधर भी कुछ डिफरेंशिएट होके आएगा और इधर भी कुछ डिफरेंशिएट होके आएगा, इसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। पहले रिप्रेजेंटेशन समझो। y इज इक्वल टू एफ एक्स था, पहले हम लोग डिफरेंशिएट किए जब एक बार, तो हम लोग उसको क्या लिखते थे पहली बार में? डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी बार में हम लोग उसको क्या लिखते थे सेकंड टाइम? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये वाला नहीं पता है, इस वाली चीज को हमें ध्यान देना है। अब अच्छा, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये y होता है तो हम लोग यहाँ कह देते हैं y डैश, ठीक है। उसके बाद इसी को हम लोग कह देते हैं y डबल डैश। अगर और अच्छी बुक होगी तो इसको कई बार रिप्रेजेंट हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे नीचे में y1 लिख देते हैं और इधर नीचे में y2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये तीन मेनली आपको सिंबल देखने को मिलेगा, y1 या फिर y डैश या फिर dy बाई डी एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को दिखाता है। किसको? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी जो हम लोग अभी तक करते हुए आए हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब जो हमें करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो ऐसे दिखाते हैं। ये क्या है हमारा? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब अच्छा, ये वाकई में बहुत आसान होता है, मजाक नहीं, बहुत ज्यादा आसान रहता है। देखो कैसे, पहले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है। उसके बाद हमें कह रहा है फाइंड करो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर इसी को मैं क्या कह दूंगा? y डबल डैश। तो चाहे ये रिप्रेजेंट करके दे दे, चाहे ये रिप्रेजेंट करके दे दे, अपने को निकालना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या करो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। क्या होगा देखो, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव, ठीक है। इसी को मैं क्या लिखूंगा अभी बताया, इसी को मैं वाई डैश भी लिख सकता हूं। वाई डैश के अलावा भी और मैं क्या लिख सकता हूं? इसी को मैं y1 भी लिख सकता हूं। क्या इधर नहीं है तो इधर लिख देता हूं, इसी को क्या y1 भी लिख सकता हूं। तीनों में से कोई भी रिप्रेजेंटेशन ले लो। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं इसको। ये प्लस में है, सम रूल लगेगा। अब सम रूल में अब तक महारत हासिल हो गई होगी, तो थ्री आगे आ जाएगा, पावर में एक कम मतलब थ्री एक्स स्क्वायर। टू आगे आ जाएगा, पावर में एक कम मतलब फोर एक्स प्लस थ्री। एक्स का डिफरेंशिएशन वन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, तो लिखना ही नहीं है। ये मेरा क्या आया? वाई डैश, या फिर ये मैं कहूं डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मैं कहूं डी टू, या फिर मैं ये कहूं y1, ठीक है। अब क्या करना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए अगेन डिफरेंशिएट, इसी को मुझे दोबारा डिफरेंशिएट कर देना है बस। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। देखो क्या बनेगा, ये y डबल डैश, दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हो इस y डैश को, तो y डबल डैश हो जाएगा। इसी को और कैसे लिखते हैं? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डिफरेंशिएट किसका करना है? इसका। तो ये क्या हुआ? डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। सीधा देखो क्या होगा,
2 आगे आ जाएगा मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, पावर में एक कम मतलब 6x प्लस 4, x का डिफरेंशिएशन 1 मतलब 4 और 3 मेरा कांस्टेंट टर्म है मतलब 0। तो यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आया 6x प्लस 4। कुछ था इसमें, एक बार डिफरेंशिएट करो फिर उसी को दोबारा डिफरेंशिएट करो, रिप्रेजेंट ऐसे कर दो, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल्स टू log x। अब यहां मैं नहीं लिखूंगा, यहां लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x y1, या फिर इसी को मैं क्या कहूंगा dy बाई dx, यही क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहां पे लिख लेना, ये क्या बनेगा y2 इज इक्वल्स टू d2y बाई dx स्क्वायर, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई dx ऑफ 1 बाई x। 1 बाई x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 मतलब ऊपर गया मतलब न्यूमरेटर में पावर -1 होगी, पावर आगे आएगी पावर में एक कम, यानी ये कितना निकल के आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर यानी y2, या फिर ये मैं कहूं d2y बाई dx स्क्वायर, ये अपना कितना निकल के आएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ नहीं था इनमें। चलो तीसरे फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब मुझसे कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x में भी कोई समस्या नहीं है, यहाँ पे पहले लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मैं इसको करने जा रहा हूं, क्या है देखो फिर से, ये क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ log ऑफ log x। अभी log x का आर्ग्यूमेंट क्या है, ये log x, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, इस log का जो आगे लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसके आर्ग्यूमेंट अपॉन में लिख जाएगा, यानी 1 अपॉन log x और फिर log x का डिफरेंशिएशन फिर से करेंगे बाई चेन रूल, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई x होगा, यानी 1 अपॉन x log x। ये क्या हो गया dy बाई dx। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो यहां लिखना अगेन डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू x। देखो क्या होगा d2y बाई dx स्क्वायर यहां क्या लगेगा d बाई dx ऑफ 1 अपॉन x log x, ठीक है 1 अपॉन x log x। यहां लगेगा पहले बात डिविजिबल वाला रूल, ठीक है। डिविजिबल वाला रूल लगेगा, कैसे लगाएंगे देखो, यहाँ क्या लिखना है d2y बाई dx स्क्वायर, डिविजिबल वाला रूल लगाएंगे, डिनोमिनेटर आगे लिखेंगे, डिनोमिनेटर आगे लिख दिया मैंने x log x। 1 का डिफरेंशिएशन 1 एक कांस्टेंट टर्म है, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बीच में लगाएंगे माइनस, फिर न्यूमरेटर मेरा क्या है 1, न्यूमरेटर को मैं आगे लिखूंगा और डिफरेंशिएट करूंगा किसको डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर मेरा क्या है, मतलब डिफरेंशिएट मुझे किसे करना है डिनोमिनेटर को, जो कि है x log x। ये मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ। x log x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे लिखेंगे। अब आगे देखो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू x log x इंटू 0 हो गया 0 माइनस 1, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x को अगर मैं आगे लिखता हूं, x को अगर मैं आगे लिखता हूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, ठीक है, बीच में लिखा मैंने प्लस, उसके बाद यहां पे लिखूंगा log x और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और इसके बाद मेरा नीचे जो बनेगा डिनोमिनेटर में x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसी को सॉल्व कर देना, ये x से ये x कट गया, ये x से ये x कट गया, बचा क्या देखो यहां लगा माइनस, माइनस अब यही रहने देते हैं, ये क्या बचा log x इंटू 1 log x बचा, और नीचे क्या बचा x log x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बना d2y बाई dx स्क्वायर,
क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया तो मैंने x को आगे रखा, log x का डिफरेंशिएट किया 1/x प्लस बीच में प्लस लगाया, log x को आगे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कट गया तो यहाँ पे क्या बचा 1। इस 1 को भूलना नहीं है, अगर इस 1 को भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वाली चीज की गलती हमेशा होती है, मैं तुमको बताया भी था कि मैं उसी प्रोस्पेक्टिव से बताता हूं जैसे मैं 12th में था, क्या क्या चीजें आदमी भूल सकता है। तो माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इसका भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। ये वाला क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो, किसी का अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो ये वाली स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद अगली मेरी ये वाली स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। फिर ये वाली स्लाइड है, इसका भी स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं, क्या है, अब प्रूफ वाले क्वेश्चन आ गए। अच्छा, क्वेश्चन में मैं तुमको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी में कोर मैथ्स का क्वेश्चन भी ये दिया हुआ है, तुम्हारे एमएल अग्रवाल में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस जो इन डेप्थ क्वेश्चन है वो नहीं है बस तुम्हारे में, ठीक है। तो ये सब में दिया हुआ है क्वेश्चन, और कॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला टर्म ऐसे दिया हुआ है, तुम्हें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसे मान लेना है क्या, ये हमें दिया हुआ है y। प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस एम स्क्वायर वाई दिया हुआ है, मतलब ये ऑटोमेटिक इसको 1 कहना है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। ये ऐसे भी दे सकता था, या फिर ये तुम्हें ऐसे भी कह सकता था, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर y1 है मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। y या y1 ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलो, अब मुझे क्या करना है, बात को समझो, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। चलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख लेना खुद से। y इधर लिख रहा हूं, मतलब y1 इज इक्वल्स टू a e टू द पावर mx को t लेंगे मतलब m आगे आ जाएगा, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx रहेगा, और mx का डिफरेंशिएशन m आगे x का डिफरेंशिएशन 1। ये चेन रूल से है, अब इतना समझ में आने लगा होगा। b यहाँ पे बनेगा माइनस m और e टू द पावर माइनस mx। ये कैसे, e टू द पावर mx का mx हो गया माइनस mx, और माइनस mx का डिफरेंशिएशन अलग से किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस 1 माइनस m ये रहेगा। दोबारा अरेंज करके लिखो इसे, a m e टू द पावर mx, ये e टू द पावर mx, उसके बाद ये माइनस है तो बीच में क्या साइन ले आएगा, ये माइनस प्लस माइनस माइनस ले आएगा, तो b m e टू द पावर माइनस mx। यहां तक कोई बात दिक्कत। अगेन डिफरेंशिएट, ये तो मेरा y1 आ गया ना, मुझे y2 निकालना है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा, y2 इज इक्वल्स टू, फिर सेम उसी तरह डिफरेंशिएशन, एक m फिर आगे मिल जाएगा तो m इंटू एम एम स्क्वायर, और e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन mx। कैसे है नहीं समझ में आया तो फिर समझो, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू द पावर mx, और mx का डिफरेंशिएशन अलग से किए तो x1 हो गया, m कांस्टेंट था आगे आ गया, तो m इंटू एम एम स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये क्या बनेगा, b m स्क्वायर e टू द पावर माइनस mx। ये बहुत बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं, ये तुम्हारा सेकेंड ऑर्डर आ गया, मतलब कि ये y ही था, ठीक है। ये क्या था, y ही था। चलो, ये y ही था, ये मुझे कैसे समझ में आ गया, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। क्या है, क्वेश्चन में अपने को प्रूफ करना है, अगर यहाँ m स्क्वायर इंटू वाई करवाया है तो y में कहीं m है ही नहीं, और यहाँ y2 वाले में m स्क्वायर आ रहा है और उसी से हमें माइनस करना है तो 0 आएगा। ऐसी बात है, ऐसी बात है ना। तो अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हमें उस हिसाब से डील करना रहता, तो इसलिए मैं ये चीज देख के समझ गया कि हाँ वो y ही था। अब देखो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो इस वैल्यू को y2 को यहां रखो, फिर माइनस m स्क्वायर y को यहां रखो, सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा,
या फिर एक चीज और है जो यहाँ पे दिख रही है साफ साफ, y2 इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर अगर कॉमन लोगे, अच्छा यहाँ प्लस हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि माइनस एम आएगा, माइनस एम ई टू द पावर माइनस एम एक्स मतलब माइनस एम एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन, माइनस एम एक्स का वापस से डिफरेंशिएशन मतलब माइनस एम आगे, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। अब देखो यहां से मुझे एम स्क्वायर मिल रहा है कॉमन, एम स्क्वायर मुझे कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या बना, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। और क्या ये वाला जो टर्म बन रहा है क्या ये y के बराबर है? अगर ये वाला टर्म मेरा y के बराबर है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, y2 इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई, ये लिख सकता हूं। इस वाले को मैं दूसरे साइड में अगर मैं लेके जाता हूं तो क्या होगा, y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, ये बना। अब अच्छा देखो, दो टाइप के आदमी होते हैं जो सॉल्व करने में, एक ये जिनका मैथ ठीक ठाक होता है, तो वो क्या होते हैं यहां से चीजें देख लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दूसरे टाइप के आदमी कौन होते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहां से मैं कैसे कॉमन लूं। तो पहली बात है, अगर 12th तक आ गए हो तो कॉमन लेना आना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आ रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए इस y2 की वैल्यू यहां रख देना और इस y की वैल्यू यहां रख देना। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं उन लोग के लिए बता रहा हूं जिनको कॉमन लेने में या कुछ भी करने में दिक्कत आ रही है, आनी नहीं चाहिए क्योंकि आगे लेना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है तो मैं बता दे रहा हूं। नाउ वी हैव टू प्रूव क्या, नाउ वी हैव टू प्रूव क्या, नाउ वी हैव टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है, y2 माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अब y2 की वैल्यू रखो, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम एक्स, ठीक है। माइनस एम स्क्वायर वाई की वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू ये रखी हुई है, यही है ना वाई, यही है वाई, तो इसकी वैल्यू रखो, ए ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू 0, यही प्रूफ करना है। एम स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम एक्स, माइनस एम स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स, फिर ये बीच में साइन माइनस का आ जाएगा, बी एम स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहां तक बात समझ में आई। ए एम स्क्वायर ई टू द पावर एम एक्स प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, सब कटा, 0 इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ हो गया, ठीक है। ऑप्शन 2 है, चाहे ये करो चाहे ये करो, चॉइस तुम्हारी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है हमारा ये, इसमें क्या दिया हुआ है देखो, y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर 2x प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स, प्रूफ करना है ये। इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, एक ही बात है, एक ही बात है। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसको बहुत लंबा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, मैं साफ बता रहा हूँ। पहली लाइन में क्या लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तुम्हें बोर्ड देना है, तुमको लिखना पड़ेगा। मैं इतनी देर से बताते हुए आ रहा हूँ तो अब इस बात को नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा। देखो क्या है, y1 इज इक्वल्स टू, ए कांस्टेंट है आगे, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, b e टू द पावर x, b e टू द पावर माइनस x का e टू द पावर माइनस x, और माइनस x का डिफरेंशिएशन -1, मतलब ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y2 फिर सेम बनेगा तो क्या होगा, 2a e टू द पावर 2x, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, देखो यहां बनेगा, ये हो जाएगा प्लस का प्लस b e टू द पावर माइनस एक्स। कैसे होगा ये बात खुद से करना है एक बार, सेम वही रूल लगेगा जो अभी बताया। अब यहां पे कुछ कॉमन कॉमन लेने की जगह सीधा वही वैल्यू रख दो। नाउ वी हैव टू सॉल्व, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूफ करना है, देखो y2 माइनस y1 माइनस 2y इज इक्वल टू 0,
यहां लिखना है पुट वैल्यू ऑफ y2, y1 एंड y। ठीक है, अब मैं इधर वैल्यू लिख देता हूं, बात को समझो। इधर मैं वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा, y2 की वैल्यू क्या है, ये 4a टू द पावर 2x प्लस b टू द पावर -x। ठीक है, प्लस b टू द पावर -x। मार्कर थोड़ा पतला कर लिया हूं। y में क्या होगा, बीच में साइन माइनस का है, तो 2a टू द पावर x प्लस का है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का 2a टू द पावर 2x। ये बीच में साइन माइनस का है, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस b टू द पावर -x। ठीक है, उसके बाद -2y। y ये है, दोनों प्लस का है तो दोनों माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आगे माइनस लगा है, और दोनों में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2a टू द पावर -2a टू द पावर 2x और माइनस b टू द पावर -x। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 लाना है। अब बात को समझो, -2a टू द पावर x -2a टू द पावर x -4 टू द पावर x, और प्लस का 4 टू द पावर x कट गया, b टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस 2b टू द पावर x हो गया, और यहाँ पे जो 2 का मल्टीप्लाई करना था उन्हें किया कर दिए, तो ये हो गया 2b टू द पावर -x हो गया, सब कट गया, मतलब 0 इज इक्वल्स टू 0। प्रूफ के भी मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, और क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करना है। देखो, कोई भी कितना भी यहाँ पे खड़े होकर सॉल्यूशन बता दे, मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, जब तक खुद से पेन नहीं चलाओगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ये बात मान लो। खुद से पेन चलाना पड़ता है, बात यह है कि 1-2 बार देख लोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जितना डिटेल में मैंने अभी तक यहाँ तक पढ़ाया है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, और ऐसे ही आगे डिटेलिंग के लिए मैं पूरा कैलकुलस पढ़ाने का सोच रहा हूं अभी। अगर आप लोग का सपोर्ट आगे मिलता रहा तो हो सकता है पूरी अप्लाइड मैथ्स में इसी 2025-26 के सेशन में ही खत्म करा दूं, लेकिन आप लोग के सपोर्ट से, और बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाऊंगा, ऐसा कोई भी चीज नहीं कि हवा में पढ़ा दूंगा। अब इसके बाद हम लोग को 35-40 क्वेश्चन की सीरीज में जाना रहेगा, जो कि मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, और लास्ट में 1 शॉट। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।